नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री शिवाय में। तुला राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 दिसंबर तक के लिए आपका साप्ताहिक स्पष्टीकरण राशिफल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। पहला बड़ा बदलाव, देवगुरु बृहस्पति जो अब तक के वक्री होकर आपके 10वें भाव यानी कैरियर के घर में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि पिछले कुछ समय से आप जो काम और काम के पीछे भाग रहे थे, सब 5 तारीख के बाद आपको अपनी किस्मत के साथ मिलना शुरू होगा और आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, बुध जो आपके लग्नेश में बैठे हैं, ये आपको समझदार बना रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को वो वृश्चिक राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये आपकी वाणी और बैंक बैलेंस को सीधा प्रभावित करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, मंगल देव आपके दूसरे भाव में बैठकर आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना रहे हैं और खर्च बढ़ा रहे हैं। लेकिन हफ्ते के बिल्कुल आखिरी दिन 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका तीसरा भाव है। ज्योतिष में तीसरे भाव का मंगल सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भर देगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबरों से पहले एक बहुत जरूरी सावधानी। मेरे पास जो डाटा है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि 1, 2 और 3 दिसंबर, ये 3 दिन आपके लिए डिसीजन पेंडिंग जोन है। इसका गहरा मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि ग्रह अभी ट्रांजिशन फेज में है। अगर आप इन 3 दिनों में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, शादी करना या मकान का बयाना देना, तो पूरी संभावना है कि वो फैसला बाद में अटक जाए या आपको बदलना पड़े। लेकिन मंत्र याद कर लीजिए, पहले 3 दिन सिर्फ विश्लेषण, कोई फाइनल एक्शन नहीं। 3 तारीख को एक कपट योग भी बन रहा है, जहां चंद्रमा और बुध का एक ऐसा योग होगा जो भ्रम पैदा कर सकता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर, रोजगार और धन की, क्योंकि जीवन चलाने के लिए धन यानी मनी का होना बहुत जरूरी है। नौकरी और कार्य क्षेत्र की बात करें तो हफ्ता का पहला दिन यानी 1 दिसंबर सोमवार, चंद्रमा आपके 6ठे भाव में मीन राशि में होंगे। 6ठा भाव होता है डेली रूटीन, संघर्ष और शत्रु का। सोमवार को ऑफिस में काम का प्रेशर अचानक से आ सकता है। हो सकता है कि आपके बॉस आपकी किसी पुरानी फाइल या पुराने काम का हिसाब मांग ले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी रात यानी 1 तारीख को 2:46 पर गजकेसरी योग बन रहा है। इसका मतलब है कि दिन में संघर्ष होगा, लेकिन शाम होते होते आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आपकी जिंदगी स्थिर है, लेकिन याद रहे 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके 10वें घर को छोड़ रहे हैं। ये समय जॉब चेंज करने के लिए सही नहीं है। अगर मन में आ रहा है कि बस अब और नहीं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो रुक जाइए। अभी इमोशन में आकर कैरियर का कोई डिसीजन ना ले। व्यापारियों के लिए 2 या 3 दिसंबर बहुत क्रिटिकल है। ये समय चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे और बिजनेस, पार्टनरशिप और डेली कस्टमर का होता है। दिखने में ये अच्छा लग सकता है, लेकिन 3 दिसंबर को बन रहा कपट योग आपके लिए एक रेड अलर्ट है। मान लीजिए कोई डेली सप्लायर आता है और आपको एक बड़ी स्कीम बताता है जिसमें रातों रात मुनाफा होने का दावा हो, तो हाथ जोड़ लीजिए। उससे कागजों में किसी भी तरह के एग्रीमेंट में कुछ ऐसी छुपी हुई शर्तें हो सकती हैं जो बाद में आपकी गले की हड्डी बन जाएंगी। मेरी सलाह है कि 3 तारीख को कोई मीटिंग ना करें और मीटिंग 4 तारीख को करें। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, आपके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी है। 1 दिसंबर का दिन डाटा में फ्यूचर इन्वेस्ट के लिए मार्क किया गया है, यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो सोमवार का दिन अच्छा है। गिरावट में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 3 तारीख को ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि बाजार आपको धोखा दे सकता है। सबसे अहम सवाल पर आते हैं, पैसा कब आएगा? लेकिन 6 दिसंबर तक मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। मंगल की ऊर्जा ऐसी है कि आप ना चाहते हुए भी शॉपिंग कर सकते हैं और वो चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको कोई जरूरत ना हो। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर का समय
आपके चार्ट में बेस्ट फाइनेंस पीरियड के रूप में चिन्हित है। 7 तारीख को मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, बुध धन भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा लाभ भाव की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको अपनी पेमेंट कलेक्ट करनी है, किसी को उधार दिया पैसा वापस मांगना है या बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करना है तो 7 दिसंबर का इंतजार करें। ये उन दिनों से पैसे के मामलों में आपके लिए सही साबित होगा। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, प्रेम, परिवार और जीवन साथी। इस हफ्ते प्रेम संबंधों में बहुत ही जादुई घटना होने वाली है। 4 दिसंबर को पूर्णिमा है और उसी दिन एक विशेष योग बन सकता है जिसे हम कहते हैं चंद्र शुक्र आकर्षण योग। दोपहर 3:30 पर योग अपने चरम पर होगा। शुक्र प्रेम का ग्रह है और चंद्रमा मन का। जब ये एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं तो रोमांस हवाओं में होता है। अगर आप सिंगल हैं तो 4 और 5 तारीख को आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपको पहली नजर में पसंद आए। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ये समय एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है, डिनर डेट प्लान करने का है, गिफ्ट देने का है। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, क्योंकि ये योग 8वें भाव के प्रभाव में बन रहा है, इसलिए प्यार गहरा होगा लेकिन साथ ही थोड़ी पॉजिटिवनेस या जलन भी हो सकती है। अपने पार्टनर पर शक ना करें बल्कि विश्वास बढ़ाएं। पारिवारिक जीवन में मुझे आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हफ्ते की शुरुआत से लेकर 6 दिसंबर तक मंगल आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव हमारे कुटुंब, हमारी वाणी का होता है। मंगल आग है और जब वाणी के घर में आग बैठे तो इंसान सच बोलता है, लेकिन वो सच कड़वा होता है। 1, 2 और 3 दिसंबर को घर में छोटी मोटी बातों पर कलेश हो सकता है। हो सकता है कि आपका इरादा सही हो लेकिन आपके बोलने का तरीका आपके परिवार वालों को चुभ सकता है। खासकर 2 और 3 तारीख को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे तो जीवन साथी के साथ ईगो प्लेस होने की पूरी संभावना है। उपाय क्या है? इन दिनों अगर गुस्सा आए तो पानी पी लीजिए, जवाब मत दीजिए। याद रखिए, डिसीजन पेंडिंग वाला समय है। रिश्तों को तोड़ने का फैसला गलती से भी ना ले। राहत की खबर यह है कि जैसे ही 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अचानक घर का माहौल शांत हो जाएगा। 7 तारीख के बाद आपके भाई बहन आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और पुराने विवाद दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम कैरियर और बिजनेस की बातें तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन घर की जो असली बॉस हैं, हमारी माताएं बहनें यानी हाउसवाइफ, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? क्योंकि अगर गृहिणी स्वामी का मूड खराब हो तो पूरे घर का सिस्टम हिल जाता है। तुला लगन की गृहिणी के लिए यह हफ्ता बहुत ही मिक्स, रोमांस और इमोशनल रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत यानी 1 दिसंबर जब चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होगा तो आपको महसूस होगा कि काम का दबाव बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक हेल्थ छुट्टी करने आपको सारी थकान महसूस हो सकती है। शनि पहले से आपके 6ठे भाव में बैठे हैं जो ये दिखाते हैं कि अब आप जितनी मेहनत करेंगे शायद उतना एप्रिशिएशन आपको तुरंत ना मिले, जिससे कि मन आपका थोड़ा उदास हो सकता है। सबसे जरूरी बात, 6 दिसंबर तक मंगल आपके दूसरे भाव में है। मेरी माता बहनाओं से एक ही विशेष अपील है कि इस हफ्ते खासकर 2 और 3 दिसंबर को अपने पति या सास ससुर से बहस ना करें। मंगल आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं। हो सकता है घर के खर्चों को लेकर कोई तानातानी हो, क्योंकि 1, 2 और 3 दिसंबर को डिसीजन पेंडिंग का बोर्ड लगा है। इसलिए मेरी सलाह है कि इन 3 दिनों में घर के लिए कोई महंगा सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या सोने के गहने ना खरीदे। चीजें खराब निकल सकती हैं या पैसा फंस सकता है। खरीदारी के लिए 7 तारीख के बाद का समय चुने, लेकिन सब कुछ तनावपूर्ण नहीं है। 4 दिसंबर की पूर्णिमा आपके लिए एक विशेष इमोशनल लिस्ट लेकर आएगी। शुक्र और चंद्रमा का जो आकर्षण योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप अपने लिए समय निकालेंगी, पार्लर जाएं, थोड़ा तैयार हों और घर की सजावट में कुछ बदलाव करें। ये आपके मूड को लिफ्ट करेगा क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में है। 6 तारीख के बाद आपके पास धन का आगमन होगा। पति से कोई गिफ्ट मिल सकता है। आप अपनी सेविंग में कुछ पैसे जोड़ पाएंगे। बच्चों की बात करें तो राहु आपके 5वें भाव में है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई और उनके व्यवहार को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहेंगी। आपको लगेगा कि बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। यहाँ आपको गुस्से में नहीं, कूटनीति से काम लेना होगा। संक्षेप में, हफ्ते से पहले 3 दिन मौन रहें और काम का लोड कम करें। बाकी के दिन आप अपना जीवन मौज मस्ती में बिताएं, टेंशन फ्री रहें
और खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।